हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ सरफेस टेंशन। इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सीईटी जेईई नीट का कंसेप्ट पढ़ेंगे। वो है कोलॉस ऑफ लिक्विड ड्रॉप एंड स्प्लिटिंग ऑफ लिक्विड कोलॉस ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स एंड स्प्लिटिंग ऑफ लिक्विड ड्रॉप। ओके, अब यहां पे दो वर्ड दिख रहे हैं तुमको, एक है ड्रॉपलेट्स और एक है ड्रॉप। ओके, दोनों में पहले मैं फर्क बता देता हूं, बेसिक चीज। तो जो बड़ा चीज होता है, बड़ा स्ट्रक्चर होता है, वो होता है ड्रॉप। ड्रॉप अभी हम लोग ये कंसीडर करेंगे कि ये ड्रॉप जब टूटता है, स्प्लिट होता है, ओके, तो ये छोटे छोटे नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा। तो जो छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं, क्या छोटे छोटे ड्रॉप्स, हम लोग उसको ड्रॉपलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उनको? ड्रॉपलेट्स। क्लियर विद दिस? ओके, क्योंकि क्या होता है, देखो बचपन से तुम लोगों ने शायद अगर इंग्लिश में अगर पढ़ा होगा तो डक का बच्चा डकलेट, गूस का बच्चा गूजलेट, ड्रॉप का बच्चा ड्रॉपलेट। बच्चे छोटे रहेंगे ना ड्रॉप का बच्चा नहीं है वो, लेकिन एक ऐसे ध्यान में रखना है कि भाई जो बड़ा होता है वो ड्रॉप होता है, जो छोटा होता है वो ड्रॉपलेट होता है। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले देखते हैं कोलास ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स। ओके, यानी कोलास यानी कंबाइन होना। ओके, तो लेट अस से ऐसे अपने पास में बहुत सारे छोटे छोटे क्या है, ड्रॉपलेट्स है। हर एक का रेडियस है स्मॉल r और ऐसे n ड्रॉपलेट्स है अपने पास में। हर एक ड्रॉपलेट का रेडियस है स्मॉल r और ऐसे n ड्रॉपलेट है। ये हुए कोलास। ओके, काम करता हूं, ऐसे करता हूं। ये हुए कोलास कोलास यानी कंबाइन हुए, कंबाइन होके इन्होंने एक बड़ा ड्रॉप बनाया। ओके, बड़ा ड्रॉप जिसका रेडियस था कैपिटल R। ओके, क्लियर विद दिस? समझ में आया सबको? ओके, तो अब इसमें सबसे पहली चीज हमको क्या याद रखना है, देखो जितना लेटर से पानी के ड्रॉप्स है, तो जितना पानी इसमें रहेगा, ये इसमें जितना पानी रहेगा, इन सब में जितना पानी रहेगा ना, इन सभी में जितना भी टोटल पानी रहेगा, पानी का वॉल्यूम, वो टोटल पानी का वॉल्यूम इसमें रहेगा पूरा। समझे? वापस समझा दो एक बार, ध्यान दो सब लोग, कि जितना पानी इन सब ड्रॉपलेट्स में रहेगा उतना ही पानी ये एक ड्रॉप में रहेगा। ओके, जितना पानी इन ड्रॉपलेट्स में रहेगा उतना ही पानी उस एक अकेले ड्रॉप में रहेगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। कहीं पानी कहीं वेस्ट नहीं हो रहा है, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हैं। तो इन ड्रॉपलेट्स में कितना पानी है, एक ड्रॉप में कितना पानी, 4/3 पाई आर क्यूब, उस ड्रॉपलेट के वॉल्यूम जितना पानी। ऐसे कितने हैं, ऐसे n है। ये हो गया टोटल पानी इधर का। इधर टोटल पानी कितना रहेगा, इसके वॉल्यूम जितना, कितना 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसल, टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ द साइड्स, तो n टू द पावर 1/3 स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। ओके, ये फॉर्मूला तुम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारे लिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चाहे ये टॉपिक पढ़ो चाहे ये टॉपिक पढ़ो, दोनों में पहला फॉर्मूला कॉमन है। ओके, क्लियर विद दिस? ओके, नाउ अब A1 ये है सरफेस एरिया बिफोर कोलाजिंग। कोलाज होने से पहले इन सभी ड्रॉपलेट्स का सरफेस एरिया, एक ड्रॉपलेट का सरफेस एरिया कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसे कितने हैं, n। तो ये हो गया सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बिफोर कोलाजिंग। ओके, अब हम लोगों को निकालना है टोटल सरफेस एरिया आफ्टर कोलाजिंग। कोलाज के बाद में कितना सरफेस एरिया रहेगा, A2 इज इक्वल टू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर रहेगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज चेंज इन एरिया? चेंज इन एरिया इज फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, ये होता है। लेकिन यहां ध्यान में रखना एक बात, कि जो A1 है वो A2 से बड़ा है। इन सभी का जो सरफेस एरिया होता है वो इसके सरफेस एरिया से ज्यादा है। कैसे ज्यादा है, देखो
इसका सिर्फ जो बाहर बाहर का एरिया है वही सरफेस एरिया है। बहुत सारा सरफेस एरिया पानी ने खा गया ऐसा हम लोग बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पूरा सरफेस एरिया, ये पूरा सरफेस एरिया, ये पूरा सरफेस एरिया। तो इन सब ड्रॉपलेट्स का जो सरफेस एरिया होता है ना A1, वो इस ड्रॉप के सरफेस एरिया से ज्यादा होता है, मतलब A2 से। A1 इज ग्रेटर देन A2, ये ध्यान में रखना। ड्रॉपलेट्स का सरफेस एरिया हमेशा ड्रॉप के सरफेस एरिया से ज्यादा होता है, ठीक है। तो डेल्टा A इज A1 माइनस A2, यहाँ पे फॉर्मूला। तो डेल्टा A इज A1 कितना है, n 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो देयरफॉर डेल्टा A इज 4 पाई कॉमन निकला, ब्रैकेट में बचा n स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा चेंज इन एरिया। ओके, नाउ एनर्जी, सरफेस एनर्जी या वर्क डन, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू T डेल्टा A। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा है ना। तो देयरफॉर सरफेस एनर्जी या फिर वर्क डन, दोनों एक ही बात है, क्योंकि वर्क डन इज नथिंग बट सरफेस एनर्जी, पढ़ा है हम लोगों ने। तो ये कितना रहेगा, 4 पाई T n r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा पहला फॉर्म हो गया, ठीक है। अब इसके वेरियस फॉर्म्स, तो वेरियस फॉर्म्स में पहले हम लोग कैपिटल R के बजाय ये रखेंगे यहाँ पे। तो क्या आएगा, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू 4 पाई T n r स्क्वायर माइनस, यहाँ से R स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा, n टू द पावर 2/3 स्मॉल r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर और n टू द पावर 2/3 कॉमन निकल गया। Therefore surface energy is equal to 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर T एंड n कॉमन निकाल लेंगे, n टू द पावर 2/3 कॉमन निकाल लेंगे, 2/3 कॉमन निकाल लिया, या फिर कॉमन का एक काम करो, निकालो ही मत, इसको ऐसे ही याद रख लो। तो ब्रैकेट में बचा n माइनस n टू द पावर 2/3। ये एक फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। ओके, समझ में आया सबको? हाँ, अब इसका तीसरा फॉर्म, स्मॉल r के जगह, यहां से स्मॉल r के जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, r अपॉन n टू द पावर 1/3। ये सब्सटीट्यूट करेंगे अपन स्मॉल r के जगह यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू 4 पाई T n इंटू स्मॉल r स्क्वायर, यानी क्या आएगा, कैपिटल R स्क्वायर अपॉन n टू द पावर 2/3 माइनस कैपिटल R स्क्वायर। कॉमन क्या निकला, R स्क्वायर कॉमन निकला। देयरफॉर सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर T n अपॉन n टू द पावर 2/3, n अपॉन n टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू n टू द पावर 1 माइनस 2/3, दैट इज इक्वल टू n टू द पावर 1/3। तो ये निकल गया, यहाँ पे सॉल्व किया तो ये आ गया n टू द पावर 1/3 माइनस 1, ठीक है। तो जितने भी डब्बे किए फॉर्मूले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फॉर्मूले तुमको बहुत काम में आएंगे, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे सम अदर पॉइंट्स टू रिमेंबर, हमको और कौन से पॉइंट्स याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट वो ये कि सिंस A1 is greater than A2, therefore energy is absorbed. Okay, energy is absorbed. Sorry, A1 is greater than A2 बोला है ना यहाँ पे, है ना। A1 is greater than A2, तो क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे एनर्जी कम है, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है ना, तो एनर्जी ज्यादा रहेंगी इसमें, इसका एरिया कम है तो इसकी एनर्जी कम रहेंगी। तो सिंस A1 इज ग्रेटर देन A2, तो देयरफॉर एनर्जी इज रिलीज्ड टू द सराउंडिंग, यानी इसकी जो सराउंडिंग रहेंगी, इसके आजू बाजू की सराउंडिंग, वहां पे एनर्जी रिलीज होगी।
ठीक है समझ में आया, ये पॉइंट समझा। तो ये पहला पॉइंट था कि एनर्जी रिलीज हुई। ओके, फिर दूसरा चीज अपने को क्या याद रखना है यहाँ पे, ओके, एनर्जी जब रिलीज होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा सराउंडिंग का, तो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इंक्रीजेस, है ना, इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इंक्रीजेस, क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई ना सराउंडिंग में, तो सराउंडिंग क्या करेंगी, वो एनर्जी अब्सॉर्ब करके टेम्परेचर बढ़ा लेंगे खुद का। ओके, यहां पे एक और पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए सरफेस एनर्जी, सरफेस एरिया, एक्चुअली ये पॉइंट पहले लिखना चाहिए था लेकिन ठीक है, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस। ओके, क्लियर विद दिस। तो इतने पॉइंट्स तुमको याद रखना है इसके लिए, किसके लिए, कोलास के लिए, कोलास के लिए। ओके, अब जो दूसरा पार्ट है हमारा वो है स्प्लिटिंग ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स। स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ लिक्विड ड्रॉप यानी क्या, ये यहां से यहां, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग। ओके, तो स्प्लिटिंग में ये सभी इक्वेशंस यही रहेंगे, ये भी चेंज नहीं होगा, ये कोई भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज जो होगा वो यहां से चेंज होगा। देखो यहां पे मैं इनको हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं, तो स्प्लिटिंग में ये पॉइंट्स चेंज होंगे। ओके, ये पॉइंट्स कैसे चेंज होंगे, देखो यहां पे क्या था पहले पॉइंट, A1 इज ग्रेटर देन A2, तो यहां पे A1 A2 चेंज हो जाएंगे ना। तो एक काम करेंगे हम लोग, यहीं से चालू कर देते हैं पूरा। तो अब यहां से आ जा रहे हैं, तो यहां पे A1 कितना रहेगा, 4πr²। अब तुम हेडिंग दे दोगे स्प्लिटिंग ऑफ लिक्विड ड्रॉप, तो इसका एरिया 1 यानी हमेशा पहले वाले का, तो बिफोर स्प्लिटिंग एरिया कितना, 4πr²। आफ्टर स्प्लिटिंग एरिया कितना रहेगा, n इंटू 4πr²। यहां पे लिखेंगे सिंस A1 इज लेस देन A2, A1 छोटा रहेगा ना A2 से स्प्लिटिंग में, तो देयरफॉर डेल्टा A इज इक्वल टू A2 माइनस A1। ओके, अब फॉर्मूले वही बनेंगे, तो डेल्टा A का फॉर्मूला आ जाएगा, 4π कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट में आ जाएगा nr² माइनस कैपिटल R²। फिर वही सरफेस एनर्जी के तीन फॉर्मूलेस, तुम एक काम करना, डायरेक्ट लिख लो सरफेस एनर्जी के तीनों फॉर्मूलेस, वो तीन फॉर्मूलेस है ना, तुम लिख लोगे यहां पे वही तीन फॉर्मूलेस जो डब्बे में करके दिए, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ इतना पार्ट चेंज हो रहा है। और यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे कंक्लूजन में, कंक्लूजन में क्या लिखोगे तुम यहां पे, सिंस, पहला कंक्लूजन है ना, पहला कंक्लूजन क्या रहेगा, सिंस A1 इज लेस देन A2। ओके, तो सरफेस एरिया इनका कम हो रहा है ना, तो सरफेस एरिया, ये पहला पॉइंट हम लोग करेक्ट लिख लेते, सरफेस एरिया ऑफ सिस्टम या ऑफ ड्रॉप्स इंक्रीजेस, है ना, इंक्रीज हो रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, मतलब देखो इसकी सरफेस एरिया कम है, इसकी सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इधर से इधर जाने में सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा, तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ड्रॉप को एनर्जी लेना पड़ेगा, सराउंडिंग से एनर्जी लेना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि उसको खुद की सरफेस एरिया बढ़ाना है। तो जब सरफेस एरिया बढ़ाना है तो अपने को क्या करना पड़ता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो यहां पे लिखेंगे एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सिस्टम। पिछले बार एनर्जी रिलीज हुई थी, इस बार एनर्जी एब्जॉर्ब होंगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अब जब एनर्जी एब्जॉर्ब होंगी सिस्टम से या सराउंडिंग से, सराउंडिंग है अपने लिए, सराउंडिंग सिस्टम है कि अभी, तो जो सराउंडिंग है वही हमारी सिस्टम है, तो जब उसमें से एनर्जी निकालेंगे, उसमें से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, तो उसका टेम्परेचर कम होगा। तो यहां पे क्या याद रखेंगे, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। सिस्टम के बजाय सराउंडिंग वर्ड यूज करो, एक काम करो, सराउंडिंग, है ना। तो यहां पे लिखेंगे टेम्परेचर
ऑफ सराउंडिंग डिक्रीजेस। ओके, ये इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने पीछे 3 कंक्लूजन लिखे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, क्योंकि इसी पे एमसीक्यूज आते हैं और यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ओके, ये सारे फॉर्मूले सभी को ध्यान में रखना है। इसके अलावा और अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, ओके, अब एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए मैं बता देता हूं क्या क्या याद रखना है फॉर एंट्रेंस एग्जाम। फॉर एंट्रेंस ओके, तुमको क्या पूछते हैं? परसेंटेज चेंज इन एनर्जी, परसेंटेज चेंज इन एनर्जी। तो परसेंटेज चेंज इन एनर्जी इज चेंज इन एनर्जी अपॉन ओरिजिनल एनर्जी, या इनिशियल, ओरिजिनल के बजाय इनिशियल एनर्जी करेंगे हम लोग इसको, इनिशियल एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला याद रखना। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, तो कोलास के लिए, ओके, कोलास के लिए, ओके, तो कोलास के लिए इनिशियल एनर्जी कितनी होगी? E2, फाइनल एनर्जी कितनी होगी? E1। तो परसेंटेज चेंज क्या लिखेंगे हम लोग? फाइनल कितनी है? E1, तो E1 माइनस E2, ये हो गया चेंज, अपॉन ओरिजिनल E2 इंटू 100। स्प्लिटिंग के लिए क्या लिखेंगे? देखो यहां पे स्प्लिटिंग परसेंटेज चेंज दैट इज इक्वल टू क्या आएगा यहां पे? E1 माइनस E2। ओके, सॉरी स्प्लिटिंग है ना, स्प्लिटिंग है, तो स्प्लिटिंग में फाइनल कितनी है? E2, इनिशियल कितनी है? E1, तो ये हो गया E2 माइनस E1 अपॉन ओरिजिनल कितना है? E1 ओरिजिनल। तुमको ध्यान देना है, स्प्लिटिंग में ये इनिशियल है, कोलास में ये इनिशियल है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। ओके, और कौन से पॉइंट याद रखना है अपने को? एक काम करना, देखो ये दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट 1 मिलियन, ये फेमस है, ये वर्ड फेमस आएगा 1 मिलियन। 1 मिलियन है क्या होता है? 10 टू द पावर 6, तो ऐसे बोलते हैं 10 टू द पावर 6 ड्रॉपलेट्स। 1 मिलियन यानी 10 टू द पावर 6 ड्रॉपलेट्स। ओके, 1 मिलियन 10 टू द पावर 6, 1 बिलियन 10 टू द पावर 9। ठीक है, अब इनके है ना n टू द पावर 1/3 भी याद रखना। तो इसके लिए n टू द पावर 1/3 कितना हो गया? 10 टू द पावर 3। इसके लिए n टू द पावर 1/3 कितना हो गया? 10 टू द पावर 3। ठीक है, और क्यूब्स जो है, क्यूब्स याद रखना, जैसे नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स मैं यहां पे लिख के दे देता हूं, और उनका n टू द पावर 1/3। जैसे 8 ड्रॉपलेट्स हैं, तो उसका n टू द पावर 1/3 यानी 2। ओके, 27 ड्रॉपलेट है, उसका n टू द पावर 1/3 यानी 3। 64 ड्रॉपलेट है, 64 ड्रॉपलेट्स है, तो उसका n टू द पावर 1/3 यानी 4। ऐसे तुम 10 तक याद रख लो। 1 का कभी लिखते नहीं, एक ड्रॉपलेट में टूटता है, ऐसा कभी होता नहीं है। 8 ड्रॉपलेट्स, 2 ड्रॉप, मतलब n टू द पावर 1/3 2 हो गया। 27 ड्रॉपलेट्स के लिए n टू द पावर 1/3 3 हो गया। 64 ड्रॉपलेट्स के लिए n टू द पावर 1/3 4 हो गया। तो 5 के लिए कितना आएगा? 125। 6 के लिए 216, 7 के लिए 343, है ना? ऐसा तुम कैलकुलेट कर लो, लिख के रख लो। ये तुमको एंट्रेंसेस के लिए बहुत मदद करेगा, बहुत मदद करेगा। आया ध्यान में सबको? सो ये था हमारा आज का टॉपिक, इसको बहुत अच्छे से पढ़ो, है ना? और इसका कुछ डाउट होता है तो जस्ट लेट मी नो, मैं क्लियर कर दूंगा उसको, है ना? दैट्स इट।